we tend to break easily. आराम से कोई भी हमें कुछ बोल दे, ए गैंडे, हम टूट जाते हैं। हाँ, ए तेरा भला नहीं हो सकता, ए कपटी, कुछ नहीं सकता तेरा, हम टूट जाते हैं। मैंने क्या किया यार, पैदा ऐसा मोटा हो, क्या करूँ मैं? हाँ, खैर एनीवेज, मैं आज आपके साथ इस बात को दर्शाना चाहता हूं कि हमारे टूटेपन में परमेश्वर में कैसे बेदार करता है। काफी प्रार्थनाओं के बाद जब पास्टर सैम को ये विषय मिला, उस विषय को उन्होंने हमारे साथ बांटा। पास्टर रोहित और मैं उस दिन उस जूम कॉल पर थे और एक दिन पहले ही परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया। और प्रियो, ये पर्पस जो हमें दिया गया है, टूटने के द्वारा वो उद्देश्य और निखरता है। हमारे हृदय के टूटने के द्वारा, हमारे दिल के टूटने के द्वारा प्रभु अपनी महिमा को और ज्यादा सिद्ध करता है। हालेलुया, बोलिए मेरे पीछे, बोलिए मेरा जीवन ऐरा गहरा नहीं है, मेरा जीवन असाधारण है, असामान्य है। आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आमेन। परमेश्वर की महिमा के लिए आप असाधारण है, असामान्य है, और परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मैं 5 चीजों को आज इस दोपहर 12 बजने वाले हैं, है ना, आज की दोपहर में आपके साथ 5 चीजों को बांटना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि ये 5 चीजें आपके जीवन में आपको एक शिक्षा प्रदान करेंगे। और इन 5 चीजों में एक चीज पाई जाती है, इनका एक जो है नेचर है, स्वभाव है कि पांचों की पांचों चीजें टूटी हुई हैं। अब कैसे परमेश्वर टूटी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करता है? तो आज अगर आप टूटे हुए हैं, आप वो छठवीं वस्तु हैं। हालेलुया। अच्छा, एक बात, 2 रूल, ठीक है, 2 रूल ध्यान से सुनिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं पैक करके भाग जाऊं वापस। पहली बात, मुस्कुराते रहना। क्या करना है? मैं तिहाड़ जेल से नहीं आया, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको उस वचन के द्वारा आशीष मिलती है, आपके पास जो है जाल नहीं बैठे कि अबे बैठ, हालेलुया नहीं बोलना, आपको हालेलुया बोलना है। इससे ज्यादा कि मैं आपको बोलूंगा, जब आप खुद हालेलुया बोलते हैं, खुद प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, उसमें ज्यादा सामर्थ होती है और वचन आपके जीवन में सिद्ध होता है। हालेलुया। तो रिवाइव रहिए, बेदार रहिए, है ना, परेशान मत रहिए। प्रभु हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। पहली बात जो है मैं आपके साथ जो है बांटना चाहता हूं, ये है कि परमेश्वर टूटे हुए पात्रों के द्वारा अपनी महिमा सिद्ध कराता है। एक बार की बात है कि मैं अपने घर के आसपास जो है मॉर्निंग वॉक कर रहा था। मॉर्निंग वॉक करते करते जो है मुझे एक व्यक्ति बुरी तरह रोता हुआ दिखा, रोते रोते जो है मैंने देखा कि यार क्या हो गया इस व्यक्ति को, क्यों रो रहा है ये, क्या हो गया इसके जीवन में। मैं इसके पास गया, साहब क्या हुआ आपको? भैया आपको पता है क्या हुआ मेरे जीवन में? क्या हुआ बताइए। अभी वो लोग आने वाले, मैं यहाँ पे बस अभी बैठा हूँ, मैं अभी बस भागूंगा, वो मेरा पीछा करेंगे और वो मुझे पकड़ लेंगे और वो चाकू से मार देंगे और मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा ओके। मैंने कहा मैं आपके साथ अभी और आधा घंटा बैठता हूँ, देखते कौन आता है, करते कोशिश कौन आता है। वो आधे घंटे से कम वो आधा घंटा 2 घंटा बना, और उस 2 घंटे में प्रभु ने ताकत दी हमें कि हम सुसमाचार सुना सके। हमने कहा कि भैया 2 घंटे हो गए कोई नहीं आया। मैंने कहा ऐसे ही डर रहे थे। बहुत बार आपका टूटापन आपको बेकार में डराता है, फसूल में डराता है। यार अब कुछ हो पाएगा, अब कुछ इससे अच्छा कुछ हो सकता है, हाँ कुछ और बचा है क्या? कुछ नहीं बचा, सब कुछ समाप्त हो गया। मैंने कोशिश किया था कि वहां पे एडमिशन मिल जाए, मिला नहीं। अंगूठे छाप कॉलेज में जाके मुझे पढ़ना पड़ेगा। मैंने कोशिश किया था कि मुझे बाहर जाने का रास्ता कहीं से प्राप्त हो जाए, आता आता मौका हाथ से चला गया। मेरे जीवन में क्या बचा है? अब कुछ नहीं बचा। लेकिन प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जहां पर है ना, आप जैसे है ना, और आप जितने टूटे हैं ना, उतने परमेश्वर के लिए काफी है। प्रभु आपको उस टूटेपन में सिद्ध बनाना जानता है। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, मैं हिम्मत नहीं खोऊंगा, मैं दिलेर रहूंगा, मैं साहसी बने रहूंगा। यस, हालेलुया। इससे पहले
अच्छा, जो जल्दी जल्दी वचन पढ़ते हैं प्लीज थोड़ा सा तैयार रहिएगा। जो जल्दी जल्दी वचन पढ़ते हैं तो मैं एक नाम देता हूँ, वो है चैंपियंस। क्या है वो? हाँ, तो जो जल्दी जल्दी वचन पढ़ते हैं, मैं सब जब बोलूंगा चैंपियंस वचन पढ़ो, फलाना फलाना फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ लेना। अगर आप चाहते हो जल्दी खत्म करूं तो, नहीं तो मर्जी आपकी, जितनी देर और 1 घंटा में कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम पढ़ेंगे? न्यायों की पुस्तक 7वें अध्याय का 17वें वचन से लेके 19वें वचन तक। न्यायों की पुस्तक 7वें अध्याय का 17वें वचन से लेके 19वें वचन तक। चैंपियंस प्लीज। और उसने उनसे कहा, मेरी ओर देखो और जैसा मैं करूं वैसा ही करो। जब मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूंगा वैसा ही तुम भी करना। जब मैं और मेरे साथी नरसिंगा फूंके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगा फूंकना और ललकारना, यहोवा के लिए, गिदोन के लिए। मध्य रात्रि के आरंभ में जो ही सैनिकों का पहरा बरता, त्यों ही गिदोन और उसके साथ के 100 पुरुष छावनी की सीमा पर पहुंच गए। फिर उन्होंने नरसिंगे फूंके और अपने हाथ के घड़ों को फोड़ दिया। अपने हाथ के घड़ों को फोड़ दिया। थैंक यू सो मच सिस्टर। अब एक बातें हैं, गिदोन जो है अपनी सेना के साथ है, ही इज विद हिज आर्मी, ठीक है, और वो मिद्यानियों के विरोध में जो है उसको जंग छेड़नी है, लेकिन वो इंतजार में है कि करना क्या है। अब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आता है, उसको एक आइडिया मिलती है। वो आइडिया ये है कि गढ़े उनके पास है, उन गढ़ों में जलती हुई मशाले हैं और साथ ही साथ उनके पास तुरही है। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इधर उधर लोग चल रहे हैं, एडमिशन हो रहे हैं, सारी बातें हैं, लेकिन आप प्लीज ध्यान मत भटकाइएगा। वचन अगर आपने मिस कर दिया तो हो सकता है वो वचन आपके लिए आपने खो दिया। ठीक है, प्लीज बी सिंसियर, बी वेरी सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। यस, तो जो उनके पास गड़े थे, गड़े के अंदर मसाले थी, मसालों के साथ साथ उनके पास तुरही थी। और अब इनको जो है गिदोन की सेना को चढ़ाई करनी थी मिद्यानियों के ऊपर, ताकि वो रास्ते को आगे बढ़ा सके, उसमें आगे जा सके। लेकिन बातें उनके पास जो है लड़ाई करने की ताकत तो थी, सारी बातें इनके पास थी, लेकिन एक ही चीज इन्होंने कही कि इन्होंने उन गढ़ों को फोड़ डाला और अपनी तुरहियां बजाई, और उस गढ़े में से एक जलती हुई आग की लौ मशाल उनको दिखने लगी। वहीं पे जो मिद्यानी थे उनको लगा भाई क्या हो गया, उन्होंने एक दूसरे पर तलवार चलानी शुरू कर दी, और गिदोन और उसकी आर्मी को, उसकी सेना को कुछ नहीं करना पड़ा। आज परमेश्वर का वचन इन लोगों के पास आता है जो खुद अपने आप पैतरे बनाने की कोशिश में है कि मैं ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लूंगा तो इतने लाख का कर्जा मिल जाएगा, ऐसा करूंगा तो मेरे घर के अगले 10 साल के खर्चे पूरे हो जाएंगे। प्रिय, प्रभु का वचन आपकी ओर आता है, खड़े खड़े वो धार का काम देखो जो यहोवा आपके लिए करता है। आपको अपने तरकीबों को अपनाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ आप प्रैक्टिकल है, मैं जानता हूँ आप बहुत कुछ करना जानते हैं, मैं जानता हूँ आपके पास बहुत सारी एम्बिशंस है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको सिर्फ खड़ा होना है और वो धार का काम देखना है जो यहोवा आपके लिए करना चाहता है। उन्होंने देखा कि वो सेना हमारी ओर आ रही, मिद्यानी ने एक दूसरे को घात किया और गिदोन और उसकी सेना आराम से आगे बढ़ सके। प्रियो, अब ये जो गढ़े टूट गए, इन गढ़ों को मैं संबंधित करना चाहूंगा हमारे हृदय से। गढ़े टूट गए, उसमें से क्या निकली? ज्योति निकली, रोशनी निकली, है ना। आज हमारे हृदय के गढ़े जब ये टूटते हैं प्रियो, मैं जवानों से बात कर रहा हूं इस समय, हमारे अंदर से क्या गुस्सा निकलता है, क्या हमारे अंदर से चिड़चिड़ापन क्यों हो रही है, क्या हमारे अंदर से प्रेम निकलता है। आज प्रभु चाहता है प्रियो कि उस हताशा और निराशा के अंधियारे में ना आप प्रेम का उजाला रोशन करें। हालेलुया। परमेश्वर से संभव है प्रियो, या हम खुद नहीं कर सकते। जब तक कि पवित्र आत्मा हम पर ना आए, हम सामर्थ नहीं पाएंगे। और वो तभी हो पाएगा जब पवित्र आत्मा आप पर पूरा कब्जा कर लेगा, पूरा नियंत्रण रख लेगा। और जब आपके गढ़े टूटेंगे, जब हृदय में और ज्यादा चोट लगेगी, आप देखेंगे, अगर एम्प्लीफाइड वर्जन में इंग्लिश में लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से अय्यूब के आखिरी अध्याय में, वहां पे लिखा है, आप बाद में घर जाके पढ़ सकते हैं, आखिरी अध्याय में लिखा हुआ है कि द लॉर्ड सॉ द फेस ऑफ जोब
परमेश्वर ने अय्यूब के मुख को देखा। इससे मैं क्या समझता हूं कि हमारे टूटेपन में परमेश्वर हमारे दिल को तो देखता ही है, लेकिन हमारे मुंह को भी देखता है। और इसलिए बहुत बार लोग कहते हैं कि यार जब मैं चर्च जाता हूं ना, मैं जब पास्टर को देखता हूं ना, लगता है कि उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनके जीवन में कोई समस्या ही नहीं है। जब मैं कलीसिया के लोगों के साथ बैठता हूं ना, ऐसा लगता है कि वो बस टेंशन फ्री है, जबकि उनके ऊपर लाखों का कर्जा है, जबकि उनके ऊपर कोर्ट केसेस हैं, जबकि वो डिवोर्सेस के द्वारा गुजर रहे हैं, लेकिन प्रभु का आनंद उनकी ताकत लेता है। आज मेरी प्रार्थना है जवानों कि आपका दिल जब टूटे ना, आप हियाव ना होएं, आप हताश ना हो, लेकिन आपके मटकों के टूटने के द्वारा प्रभु यीशु की ज्योति उसमें रोशन करे और आपका आसपास का इलाका, इर्द गिर्द का जो है इलाका जो है, आसपास के लोग जो है वो यीशु के सुसमाचार से रोशन होने पाए। यीशु कहता है कि मैं जगत की रोशनी हूं, राइट? लेकिन आपको वो समय बताना चाहूंगा कि कब वो कहता है कि मैं जगत की रोशनी हूं। एक बात की बात है कि जब वाचा का तंबू जब बनाया गया था और उसके राइट हैंड साइड में पुरुष बैठते थे, लेफ्ट हैंड साइड में महिलाएं बच्चों के साथ बैठती थी, और वो उस समय को याद करती थी कि यहोवा ने इजरायलियों की अगुवाई आग का खंभा बनकर की थी, और रात में वो आग का खंभा बनता था और वो उनको ज्योति प्रदान किया करता था। और अब वो एक ऐसे मसीहा के इंतजार में थे कि वो मसीहा आए और उनको उजियारा प्रदान करे। तंबू के बाद, वाचा के तंबू के बाद मंदिर खड़ा हुआ। मंदिर में बड़े बड़े कोठियार बन गए। कोठियार को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? आंगन, बड़े आंगन बन गए। सेम राइट हैंड साइड पे पुरुष, लेफ्ट हैंड साइड पे महिलाएं बच्चों के साथ, और पूरा यरूशलेम जगमगाता था। इट यूज्ड टू बी सो रेडिएंट, है ना, जगमगा रहा है, रोशन हो रहा है। दिवाली आ रही है आजकल, है ना, क्या कहते हैं लोग? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ज्योति का पर्व। लेकिन जब इजरायली लोग इंतजार में थे कि अब वो ज्योति आने वाली है, अब वो ज्योति आने वाली है, उनके समक्ष यीशु खड़ा होकर कहता है कि मैं जगत की ज्योति। हालेलुया। एक बैकग्राउंड है, ये इतिहास है। प्रियो, आज वही ज्योति आज वो आपको बनाना चाहता है। लोग एक्चुअली ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के इंतजार में कि उनको ज्योति मिल जाए, लोग लाइफ पार्टनर के इंतजार में कि उनको ज्योति मिल जाए, लेकिन असली ज्योति यीशु की ओर से आती है, जो आप में चल रही है, जो मुझ में चल रही है। हालेलुया। अगली बात पर गौर फरमाएंगे। पहली बात, टूटे गढ़े, ब्रोकन पिक्चर्स। दूसरी बात, द ब्रोकन बॉक्स, टूटा हुआ पात्र, टूटा डब्बा। चैंपियंस प्लीज रीड मरकुस रचित सुसमाचार 14वें अध्याय का 3रा वचन। मरकुस रचित सुसमाचार 14वें अध्याय का 3रा वचन, जोर से पढ़िएगा प्लीज। जब वो बैतनिय्याह के समोन नामक कोढ़ी के घर में भोजन करने बैठा था, तो वहाँ एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई, और उसने पात्र को तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उमेड़ दिया। थैंक यू सिस्टर। आपने ये वचन पढ़ा, यहाँ पे पाते हैं कि उस स्त्री आती है प्रभु यीशु मसीह के सर पर उस पात्र को तोड़कर उस परफ्यूम को, इत्र को बहाती है। आप घर जाके पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वें अध्याय के 3रे वचन में। तो वहाँ पे लिखता है यूहन्ना कि यीशु मसीह के चरणों पर उसने जो है पात्र को तोड़ा, और उसने वहाँ पर यीशु के प्रेम में उस परफ्यूम को, इत्र को बहाया, या उससे उसके पैरों को धोया। आज जो बात मुझे स्त्री से मालूम, एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूँ स्त्री कौन थी एक्चुअली? Who was this lady? उसका नाम मरियम था, लेकिन कौन थी ये मरियम? ये यीशु मसीह की मम्मी नहीं थी? कौन थी? लाजर की ओके, क्या इसका क्या अतीत था? वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। ओके, कुछ लोग ये कहते हैं, और कोई? एक्चुअली अगर आप इसकी हिस्ट्री पर गौर फरमाएं तो ये वो महिला है जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी।
आप बाइबल को पढ़िएगा, आप इस बात को पाएंगे। She was badly possessed। की बात है, हम लोग L16 में साउथ ईस्ट में हमारा चर्च, वहाँ पे हम लोग आराधना कर रहे थे। आराधना करते करते महिला के अंदर दुष्ट आत्मा आई। दुष्ट आत्मा आने के बाद उसने अपनी जीभ निकाली। जवानों, मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो जीभ ना यहाँ से निकल के यहाँ तक आई। और हम लोग हैं, मनुष्य हैं, हम लोग पास्टर जरूर हैं, मनुष्य में भाई हम कहते हैं भाई कि वो आइसक्रीम ना ले जाए तो खींच के उठा के, है ना? है, हमने कहा भाई क्या है ये, प्रभु व्हाट इज दिस लॉर्ड, हाँ हॉरिबल। और पापा ने कहा कीबोर्ड पैक करो। ठीक है, कीबोर्ड पैक करते। उसका अगला निशाना था हमारा कीबोर्ड, ये पुराना था, ये कीबोर्ड नहीं था। हमने जैसी कीबोर्ड को निकाला, क्यों मान दिया उस यंत्र को, मैं बस उसको अभी तोड़ने वाला था। अच्छा इतना बड़ा हो गया तू। तो बाद में उसके बाद वो एकदम फिर से अपनी जुबान को मरोड़ता है और उसने 3-4 बार जवानों की पलटी खाई। लोगों ने उसको पकड़ना चाहा, एक बार में उसने 7 लोगों को छुड़ा दिया। 7 लोगों ने एक दुष्ट आत्मा को पकड़ा एक बार में। ऐसे भीगे लोग प्रियो, किसी के कूले में लगा, कंधे में लगा, हाई हाई लोग चिल्लाने लगे, कराने लग गए लोग। मन में कूट दियो, सही से कूटा। एक दुष्ट आत्मा, इस महिला के अंदर 7 दुष्ट आत्मा है। सोच के देखिए क्या कोहराम मचाती होगी इनकी, है? 7 दुष्ट आत्माएं, थिंक ऑफ इट। मेरा मानना यह परिवार ने इसको दूर कर दिया होगा, समाज ने इसको दूर कर दिया होगा। और इसने जब यीशु से इसकी मुलाकात हुई होगी, जब ये यीशु से वाकिफ हुई होगी ना, तो यीशु ने इसको पूरी चंगाई तो दे दी, लेकिन इसके पास धन्यवाद देने के लिए कुछ नहीं था। अपनी शादी के लिए मेरे ख्याल से, या आने वाले बड़े दिन के लिए इत्र को उसने बचा के रखा होगा। अपनी शादी के समय में इत्र बेचूंगी, अपने खर्चे पूरे करूंगी। लेकिन उसने कहा कि यीशु ने मुझे पूर्ण रूप से आजाद किया है, अपने समाज में रहने के योग्य हूं। क्यों ना मैं यही तुप्पी तोड़कर उसके पांव पर उंडे लूं, उसके सर पर उंडे लूं। उससे आज मैं ये जान पाता हूं कि मेरी सेविंग्स, वैसे तो जवान सेविंग करते नहीं है, बड़े नल्ले हैं जवान, मुझे पता है। मेरी सारी सेविंग मेरा सर्वोत्तम, मेरे सर्वश्रेष्ठ के लिए। आपको क्या लगता है कि इंग्लिश में एक सॉन्ग कहता है कि we fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus। प्रभु हम गिरते हैं, नतमस्तक होते हैं, अपने मुकुटों को, अपने ताज को तेरे पैरों के सामने रखते हैं। I'm an IPS man, IIT में काम कर रहा हूँ मैं। I'm a degree holder, I'm a doctorate holder। Just keep it down, keep it down। प्रभु ने जो काम मेरे लिए किया है, उससे बड़ा काम और कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। यहाँ बैठा हुआ हर एक जवान अपने अतीत को एक बार सोच के देखिएगा। इस लड़की को याद आया, मेरा अतीत कैसा था यार, मेरे परिवार ने मुझे निकाल लिया था, मेरे समाज ने मुझे निकाल लिया, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं थी। बहुत लोग क्या करते हैं कि जो दुष्टात्मा से भरे होते हैं उनको लोग मेडिसिन खिलाते रहते हैं। अरे ये दौरा आता है उनको मेडिसिन, और वो फिर जो है क्या कहते हैं, मेडिसिन क्या करती है, There's a word for that, no? Side effects, yes। रिएक्ट करती है एकदम, तबीयत और खराब करती है। लेकिन वही यीशु मसीह जिसने उसको चंगाई दी, अगर दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति के पास आए, उसके जीवन को वो संभालने वाला परमेश्वर है। प्रिय मत सोचिएगा कि मेरे अंदर दुष्टात्मा आई थी, हम सबके अंदर दुष्टात्मा थी। हम सब लोग अंधकार में थे, बस हम लोग जीभ इतनी बाहर नहीं निकाल सकते थे। लेकिन हमारे अंदर वो कुकर्म था, हमारे अंदर वो कपट था, पाप की प्रभुता हमारे अंदर थी। लेकिन प्रभु ने आज हमें आजाद किया है। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ प्रिय, कि आने वाले रविवार को आप जब अपने चर्च में जाएंगे, गिव द बेस्ट ऑफ योर ऑफरिंग्स। हालेलुया। अपनी भेंटों में से सर्वोत्तम भेंट अपने यीशु को दीजिएगा। अगर आपके पास वो सर्वोत्तम भेंट आज है, जब आज भेंट का समय आएगा, अपने प्रेम को प्रभु को दर्शाइए प्रिय, क्योंकि जो यीशु ने किया है वो और कोई नहीं कर सकता। पहली बात, टूटे हुए गड्ढे, उसमें से प्रभु ने ज्योति चमकाई। दूसरी बात, टूटा
टूटी हुई कुप्पी है, टूटा हुआ पात्र, उसमें से वो परफ्यूम इत्र यीशु के पांव पर गिरा। मेरे अंदर का टूटा हुआ जो सेविंग है या जो मेरे दिल का खजाना है, ट्रेजर है, यीशु के पांव पर गिरने पाए। तीसरी बात जो है हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 14वें अध्याय का 19वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 14वें अध्याय का चैंपियन, जल्दी जल्दी प्लीज, हाँ जल्दी जल्दी। मत्ती रचित सुसमाचार 14वें अध्याय का। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उस 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ी और तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। पहली बात तुमने क्या देखी भाई, सबको बोलना है, अभी निकल जाऊंगा मैं, टूटे हुए। दूसरी बात टूटा हुआ डब्बा, बॉक्स। तीसरी बात देखेंगे टूटी हुई रोटी, तोड़ी हुई रोटी। परमेश्वर हमको रोटी देता है। प्रभु की प्रार्थना में जो हम पाते हैं कि मैं आज की रोटी हमें आज प्रदान करते हैं, गिव अस आवर डेली ब्रेड ओ लॉर्ड, हमें आज की रोटी प्रदान कर। प्रभु यीशु ने सबसे पहले जब ये कार्य किया, उसने सबसे पहले डिसिप्लिन दिखाया। अगर आप बेदार होना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी रिवाइव्ड अगेन, यू हैव टू डिसिप्लिन योरसेल्फ टू प्रे। आपको अपने आप को अनुशासित करना होगा कि आप प्रार्थना में बैठे, आप वचन पढ़ें, आप मम्मी पापा का कहना माने। कठिन है, मैं मानता हूं, मैं भी जवान हूं, मेरे पेट में मत जाओ गंदो, ठीक है, मेरे पेट में मत जाओ। ओके, मैं भी जवान हूं, मैं 30 साल के नीचे हूं। कल ही किसी ने मुझे बोला, पास्टर आप 37 साल के, मैंने कहा गधे, मम्मी पापा का कहना मानना, सेल्फ ग्रुप लीडर्स का कहना मानना, परमेश्वर की ओर से जो आवाज पास्टर जी तक आ रही है उनका कहना मानना, अपने एल्डर्स का कहना मानना। इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू, हार्डेस्ट जॉब ऑन द वर्ल्ड, वेरी डिफिकल्ट, कहना मानना। To be obedient is the most difficult task for any believer, and that is the one who is quite young enough. Who are you? Huh? I'm living my life, I'm earning well. तू कौन है बे? कहाँ से आया तू? हाँ? MNC में काम कर रहा हूँ, कमा के दिखाएगा इतना? No. The Lord asks us to be obedient. Obedience is the key to satisfy the Lord. That's it. वचन को माने, परमेश्वर सब कुछ करेगा। प्रभु चाहते कि वो अनुशासन, प्रभु ने सबसे पहले अनुशासन किया है लोगों का। पांति में बैठो। अब हम पाते हैं कि उसने रोटी तोड़ी। जब उसने रोटी तोड़ी, हम पाते हैं रोटी 2 कारणों से तोड़ी जाती है। सबसे पहली बात कि उसको सही से पचाया जा सके। खली को भी, जब मैंने एक बार खली की खुराक कभी गलती से मैंने आर्टिकल में, बट आई एम नॉट अ गुड रीडर, गलती से मैंने एक आर्टिकल में खली की खुराक पढ़ी, कितना खाते हैं साहब, तो पता लगा कि वो एक रोटी भी अगर है तो उस रोटी को वो आधा करते हैं, चाहे वो छोटी रोटी भी क्यों ना हो, उसको बड़ी रोटी को भी आधा करते हैं और आधा करके उसको फिर वो खाते हैं। पहली बात कि तोड़ी गई रोटी जो है सही से पचाई जा सके। दूसरी बात, रोटी को जिस प्रकार से तोड़ के यीशु मसीह ने शेयर किया, बांटा। अब इसको हम आत्मसात करते हैं। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं पास्टर आज मैंने 20 अध्याय पढ़े, मैंने कहा वेरी गुड। मैंने आज 40 अध्याय पढ़े, मैंने कहा वेरी गुड। मैंने आज पूरे 2 घंटे बाइबल पढ़ी, बहुत अच्छा, बहुत गुड। आज मैंने उपवास किया, तो मैंने बस ये पूछा कि आपके लिए उस 2 घंटे में से कौन सा वचन आपके अपने निजी जीवन के लिए था। वचन की रोटी को तोड़ना और फिर खाना आपकी आत्मा में सही पाचन क्रिया का काम करता है। I can read the whole Bible within a week. मैं पूरी बाइबल को 1 सप्ताह में पूरा खत्म कर सकता हूं, लेकिन जो वचन प्रभु मुझे देता है, मैं पढ़ रहा हूं, अचानक से एक वचन, खास करके नीति वचन के वचन तो कुछ ज्यादा लगते हैं मुझे, लगता है मैं ही दुनिया के सबसे बड़ा पापी हूं। तू चोरी ना कर, चोरी ना करना, तो कुकर्म की बातें ना बोलना, झगड़ालू मत बनना। उन सारी बातों को जब मैं देखता हूँ, प्रभु मैं इतना पापी हूँ क्या प्रभु?
उसी समय प्रियो, जब वचन आपकी ओर आता है ना, उसी समय बाइबल बंद कीजिए। आपके पास समय है, बाद में आप और पढ़िए, लेकिन उसी समय बंद कीजिए। प्रभु से बोलिए, प्रभु जी इस वचन के द्वारा तुमने मुझसे बात करी और स्पष्ट कर अपने वचन, उससे और बातचीत कर, मेरी आत्मा को तृप्त कर। And that's how your spirit starts to digest the word of the Lord. गाय एक जगह जाती है, घास लेती है, पूरे गार्डन की घास नहीं खा जाती वो, जितना उसकी कैपेसिटी में है वो उतना घास लेती है और पेड़ के नीचे जाती है और बैठ के जुगाली करती है। जो वचन आपको दिया गया है रविवार को प्रभु के दास के द्वारा, घर जाइए, जुगाली कीजिए। वचन पढ़ते हुए जो आपको प्रभु ने वचन दिया है, शांत बैठिए, उसकी उपस्थिति में जुगाली कीजिए, आत्मा को तृप्त कीजिए। आज वचन तो आप पढ़ रहे हैं आंख से, लेकिन उसको आपकी आत्मा की तह तक जाना बहुत जरूरी है प्रिय, नहीं तो कुछ काम नहीं होगा। आत्मा की तह तक जब तक वो वचन नहीं जाएगा, तब तक हमारे जीवन में जो है अशुद्धता अभी तक बरकरार है, राइट। वचन को पूर्ण रूप से हमें अपने आप को उसमें स्नान करवाना है, अपने आप को उसमें शुद्ध करना है। पहली बात कि वचन की रोटी तोड़ी जाए ताकि मैं अपनी आत्मा को तृप्त करूं। दूसरी बात मैंने आपसे बताया कि यीशु ने रोटी तोड़ी ताकि वो सही से बांटी जा सके। अब यीशु ने आपके लिए जो चमत्कार किया है, वो चमत्कार जो है वो आपके लिए ही सिर्फ सीमित नहीं है। यीशु ने, अगर सिस्टर ने जो वचन पढ़ा आपने सुना, ब्रदर ने जो वचन पढ़ा अगर आपने सुना, तो वहां पे लिखा था कि यीशु ने तोड़कर रोटी अपने चेलों को दी और चेलों ने, बोलो ना यार, चेलों ने, प्रभु यीशु ने रोटी तोड़ चेलों को दी, चेलों ने लोगों को दी। यानी कि जो वचन आपको मिल रहा है, जो चमत्कार आपको मिल रहे हैं, उसके और भी भागी हैं। जवानों, I want to challenge you, आपके चर्च में एक भी खाली कुर्सी ना हो, आपके चर्च में सिर्फ एक सभा ना हो। मैंने अपनी कलीसिया से बोला है, कम से कम हमें 5 सभाएं हमारी चलती हैं, 5 के अब ऊपर हमें जाना है फिर से। एक्चुअली आपको पता है ये सारे स्टेडियम्स क्यों बने दिल्ली एनसीआर में? इस हमारी कलीसियाओं के लिए बने हैं। प्रभु का वचन कहते हैं तुम में से छोटा 1000 हो जाएगा। मेरी प्रार्थना ये है कि दिल्ली की सबसे छोटी कलीसिया कोई हो तो वो 1000 लोगों की कलीसिया हो, उससे कोई छोटी कलीसिया ना हो। हालेलुया। पहले तो तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो। Seek the kingdom of the Lord in the name of Jesus. And all these things shall be added unto you. आत्माओं को जीतने का वरदान प्रभु से प्राप्त कीजिए जवानों, इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। उन 12 चेलों ने भूमंडल हिला दिया प्रियो। हम कितने जवान हैं आज, अलग अलग कलीसियाओं से आए हैं। प्रभु क्या कुछ नहीं कर सकता हमारे जीवन के द्वारा। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन इससे बड़ा वचन जो हो सकता है ना, वो आपकी खुद की गवाही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपनी गवाही बड़ी संक्षिप्त बताऊंगा आपको। मैं मराठा खानदान से आता हूँ, शिवाजी के ब्लड लाइन से मैं आता हूँ। हमारे परिवार में एक व्यक्ति सिर्फ 38 वर्ष तक जीता था, उसके बाद में मर जाता था। बच्चा पापा से पूछता है, पापा ऐसा क्यों है? पापा कहते थे बेटा जो कुछ करना है 38 साल तक करना है, फिर मर जाना है। दूसरा श्राप, एक पिता को एक बच्चा होता था, उसके ऊपर नहीं होते थे। एक बार प्रभु का दास हमारे घर में आया और उसने कहा कि आप बहुत सारे जादू टोना कर रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा मत कीजिए। धर्म परिवर्तन करने आया हमारे यहाँ पे, हैं गधे, कुछ क्या लगता है कर लेंगे, तेरे यीशु को अपना लेंगे हम ऐसी? नहीं भैया, मैं आपको बताने के लिए हमें सच्चाई है। तू खड़ा हो बीच में, तू खून की उल्टी करके मरेगा। ओके ठीक है, खड़ा हो बीच में। प्रभु का दास बीच में खड़ा हुआ, हमारे खानदान के लोग आसपास जो है मंडराने लगे, अपनी बातों को, चैंटिंग्स को बोलने लगे। उसका टच से मस नहीं हुआ क्योंकि वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। दादाजी जो हमारे थे डर गए, भाई मेरी शक्ति काबिल नहीं है, ये मुझे मार डालेगा। वो बिल्कुल पैर पे आगे गिरे, साहब क्षमा प्रार्थी है, बख्श दो, कैसे जीवित रहे, क्या है आपके पास, कौन सी शक्ति है? उस व्यक्ति ने कहा वो शक्ति नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति है, उसका नाम यीशु मसीह है। सबसे हमारे जीवन में बड़ी तब्दीली आई है, सबसे हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आया है।
तब से हमने जादू टोने का काम करना हमने छोड़, इतनी बड़ी सामर्थ हमारे पास थी। पिता झूले से कहा था, तब तक झूले में अपने बच्चे को लेटा हुआ था, कहता था कि मैं आ रहा हूँ, उस आत्मा से कहता था मैं आ रहा हूँ, इस बच्चे का ख्याल रखना। अपने आप वो झूला टहलने लगता था। इतनी बड़ी सामर्थ जो है जादू टोने की हमारे परिवार में पाई जाती थी। लेकिन उस सबसे प्रभु ने हमें रिहाई प्रदान करी। एक पिता को एक बच्चा होता था, हमारे दादाजी को 6 बच्चे हुए, ऐसा भारी शराब टूटा है। और पिताजी को दादा कहते थे मेरे पिताजी को, तू तो 12 कर ले। लेकिन पापा 3 में जो है शांत हुए, मैं सबसे बड़ा हूँ और हंसो मत हुए। और अभी जो है, और मेरे पिताजी जहां पर लोग 38 साल के होकर मरते थे, वहां पे मेरे दादाजी जो हैं वो 101 वर्ष के होकर मरे। आज उनके 6 के 6 बच्चों में से सबसे छोटे मेरे पिताजी हैं और उनकी उम्र आज 60 वर्ष की होने वाली है। प्रभु के अभिषिक्तों को वो लंबी उम्र प्रदान करता है। हालेलुया। वचन, प्रभु का वचन कहता है कि मेरे वचन के द्वारा तेरी हड्डियां और मजबूत होंगी। टूटती हड्डियां, लेकिन उस टूटती हुई हड्डियों को भी प्रभु मजबूत करने वाला परमेश्वर है। लगातार वचन पढ़ते रहिए, बेदार करते रहिए अपने आप को, प्रभु आपको अपनी सामर्थ से भरेगा। आपके साथ इस बात को बांट रहा था, वापस अपने पॉइंट पे आता हूं कि एक गवाही 1000 संदेशों से बढ़कर है। बोलिए, एक गवाही 1000 संदेशों से बढ़कर है। परमेश्वर जो आपके लिए करने वाला ना प्रियो, वो जो उसने आपके लिए किया है और जो करने वाला है वो 1000 संदेशों से बढ़कर है। आपको बस जाना कहना कि मैं पहले पैरालाइज था लेकिन मैं चल पाता हूं। पहले मेरे जीवन में हताशा थी, मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला था, लेकिन अब प्रभु ने मुझे जीवन दिया है। अब मैं आप जैसों का सहारा बनना चाहता हूं। प्रियो, कलीसिया की जो कुर्सियां हैं वो प्रोस्टिट्यूट्स के लिए हैं। कलीसिया की जो कुर्सियां हैं वो रॉबर्ट्स के लिए हैं। कलीसिया की जो कुर्सियां हैं वो धूम्रपान करने वाले लोगों के लिए है। उनको तुच्छ मत समझिए, उनको गले से लगाइए, उनको अपनाइए और आप उनको पवित्र बनाएंगे, आप उनको शुद्ध बनाएंगे। जोर से भैया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने जुम्मा आपको पकड़ाया, प्रिय बेदार कीजिए, बेदार कीजिए अपने आप को, अपनी आत्मा को और रिवाइव कीजिए। जब उसने अपने, है ना, मैं आपके देखते हैं कि प्रभु यीशु ने वो रोटी तोड़ी और अपने चेलों को दी। जब उसने चेलों को दी, चेलों ने लोगों को दी। प्रभु वो रोटी तोड़ के आपको दे रहा और आप लोगों को दे रहे हैं। इट वॉज अ प्रॉफिटिक एक्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक भविष्यवाणी का कार्य था, क्योंकि ये एक समय आने वाला है कि हम इस युग में यीशु मसीह की रोटी को तोड़ते हैं और उसमें शरीक होते हैं। हम पढ़ेंगे, आप घर जाके तो पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से हर उस वचन को हर संडे पढ़ते हैं जब हम पाक शराकत में, प्रभु भोज में शामिल होते हैं। व्हाट्स दैट वर्स? कुरिन्थियों में कोई जोर से बोल सकता है? मेरे ख्याल से पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय का, यस, पढ़िएगा प्लीज। चैंपियन जल्दी जल्दी, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। यस, प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है। थैंक यू ब्रदर, ये मेरी देह है, ये मेरी देह है। जब उसने पृथ्वी पर रहते हुए 3.5 वर्ष की सेवकाई में इस कार्य को निभाया कि उसने रोटी तोड़ी, तो एक्चुअली अपने शरीर को तोड़कर चेलों को दे रहा था और चेले औरों को दे रहे थे। प्रियो, प्रभु के गले में और आत्माओं को आना बाकी है। उसकी रोटी आज भी उपलब्ध है, उसकी रोटी आज भी उपलब्ध है। प्रियो, उसका फायदा उठाइए, उसका फायदा उठाइए। आखिरी में मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बहुत लोग, कितने लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं परीक्षण करना चाहता हूँ, सर्वेक्षण करना चाहता हूँ, वो टेक अ सर्वे हियर। कितने लोग हैं कि उनकी प्रार्थना उन्होंने करी और परमेश्वर ने उसी समय सुन ली? कितने लोग हैं? ओके, थोड़े ऐसे अविश्वासी जवानों। अच्छा, कितने लोग हैं कि प्रभु ने प्रार्थना नहीं सुनी?
अब हाथ दिखिए मुझे। नहीं, प्रार्थना नहीं सुनी। मैं सच में पूछ रहा हूँ कि प्रार्थना आपने करी, प्रभु ने नहीं सुनी। नहीं, प्लीज 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 बी ऑनेस्ट। प्रार्थना आपने करी लेकिन प्रभु ने नहीं सुनी। कुछ लोग हैं जिन्होंने दोनों में हाथ भी उठाया है। गलत बात है, खाना नहीं मिलेगा। खैर प्रियो, मैंने आपसे सब शुरुआत में कहा था कि बहुत बार परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरी नहीं करता है, क्योंकि वो एक क्षण भर में हर एक कार्य करना चाहते हैं। He just spoke the word and he made the whole universe। शब्द उसने बोला, संपूर्ण ब्रह्मांड उसने बना डाला। उसको जरूरत नहीं है कि वो बैकग्राउंड में जाए, आपके लिए काम करे, तार इधर से उधर लगाए। doesn't have to do that। उसको बस बोलना है, लेकिन वो काम करता नहीं क्योंकि वो हमको बदलना चाहता है, मेरे दिल को बदलना चाहता है। अगर आप पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 14वें अध्याय का 36वां वचन, मरकुस रचित सुसमाचार 14वें अध्याय का 36वां वचन। चैंपियंस प्लीज। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे सिर पर से हटा ले। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वैसा ही हो। यहाँ पे मैं पाता हूँ एक तोड़ी हुई इच्छा। कितने ख्वाब थे ना हमारे। मेरा ख्वाब है प्रभु ऐसा हो जाए। मैंने 40 दिन उपवास प्रार्थना करी लेकिन प्रभु ने सुना नहीं। मैंने 30 दिन उपवास प्रार्थनाएं करी लेकिन प्रभु ने सुना नहीं। 21 दिन मैंने उपवास प्रार्थनाएं करी, प्रभु ने सुनी नहीं। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूरी नहीं की गई तो मैं किस खेत की मूली हूं? प्रभु यीशु मसीह की इच्छा, प्रभु हो पाए तो एक कटोरा जो दुख का कटोरा है ना मेरे पास से हटा ले प्रभु। तो अभी मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। मैं चाहता हूं प्रियो आज हम एक ऐसे जवान बनने पाए कि अगर हमारे जीवन में चमत्कार भी ना हो तब भी हम प्रभु के गवाह हैं, क्योंकि हम किसी स्वार्थ के साथ प्रभु के पीछे नहीं आ रहे। प्रभु तू ये दे तो मैं ये करूं, ये दे, इससे अच्छा बैंक में नौकरी पकड़ लो जीवन की। लेकिन प्रभु जो चाहता है एक निस्वार्थ प्रेम आपसे और मुझसे। धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत बार मैं आपको ना, आजकल मैं मेरे ख्याल से लास्ट वीक पास्टर्स मीटिंग में गया, मैंने कहा आजकल मैं ज्यादा देख नहीं पा रहा हूं कि कैसे हम लोग आदेश देते हैं यीशु के नाम से उठ, और कोई उठता नहीं है, क्योंकि इतना विश्वास नहीं है आजकल की पीढ़ी में। लेकिन इतना विश्वास जरूर है, प्रभु जी मरने पर है, प्रभु खत्म करना इसको, प्रभु वो खत्म भी हो जाता है। इतना तो विश्वास है प्रिय। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बार जब आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती उसके पीछे परमेश्वर की भारी महिमा है। निराश मत होइए। अगर प्रभु यीशु मसीह के पास से वो कटोरा हटा दिया जाता तो आज हमारा उद्धार नहीं होता। हालेलुया। वो फिर से मुर्दों में से तीसरे दिन नहीं जी उठता। देखिए बहुत सारी चीजें जो है कड़ी के समान बंधी हुई है, धागा अंत तक अब तक चला रहा है। इस समय भी कोई ना कोई उद्धार पा रहा है, प्रभु यीशु को कोई जान पा रहा है। पहली बात मैंने आपके साथ बांटा, तोड़े हुए मटके। दूसरी बात पात्र। तीसरी बात, चौथी बात तोड़ा हुआ शरीर प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का तोड़ा हुआ शरीर। और पांचवी बात तोड़ी हुई इच्छा। प्रभु मेरे अंदर बहुत सी कल्पनाएं हैं, लेकिन तेरी योजना आज मेरे जीवन में सिद्ध हो। मैं जवानों आपसे बस एक बात कहना चाहूंगा कि जो कल्पनाएं यहोवा आपके विषय में करता है तो वो जानता है कि वो हानि की नहीं है, आपको चोट देने की नहीं है, लेकिन किसकी है? लाभ की है। इंग्लिश में लिखा है but it's for the benefit and of hope। तो परमेश्वर आपको आशा से परिपूर्ण करना चाहता है। आज की सुबह मैं आपको बस एक चीज कहना चाहूंगा प्रियो, अपनी इच्छा को मांगने से बढ़कर आप बस प्रभु से बोले, प्रभु जी मेरे जीवन में मैं ब्लूप्रिंट बना के नहीं रखना चाहता, लेकिन जो तू चाहता है वो हो। और मैं आपको गारंटी से एक बात कहूंगा, जो आपकी योजना थी उससे 100 गुना ज्यादा आप उज्जवल भविष्य देख पाएंगे। बहुत बार हम परमेश्वर की आशीष को खुद ब खुद रोक देते हैं। बहुत बार हम परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन पर खुद भी आने देते हैं, क्योंकि हम उसके विद्रोही बन चुके हैं। प्रभु तूने ऐसा क्यों नहीं दिया प्रभु? See, always see there are two wills of the Lord. One is
perfect will of the Lord and one is permissive will of the Lord. प्रभु से शादी होने दे प्रभु, प्रभु से शादी होने दे प्रभु, प्रभु से शादी होने दे प्रभु। पिछली बार मैं एक जवानों की सभा में गया, वहां पे एक सवाल आया, मैं मसीह हूं लेकिन जिससे मैं प्यार करता हूं वो लड़की मुस्लिम है, मैं प्यार में आगे बढ़ लूं? जवान प्रभु का वचन कहता है कि असमान जुए में बी केयरफुल। मैं आपके सामने आज हजारों उदाहरण व्यक्त कर सकता हूं। This is the prime time of your life. Don't waste it. Let the will of the Lord be fulfilled in your lives. परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में। क्या अपनी आंखों को बंद कर सकेंगे? अपने स्थान पर आप बैठे रहिए। Just relax. बस प्रभु से बोलिए, प्रभु जी मैं तेरी इच्छा को मांगता हूँ, तू क्या चाहता है प्रभु? हालेलुया। मुझसे बातचीत कर परमेश्वर जी। मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु। Have your way in me, O Lord. Have your way, O Lord. Have your way, Jesus. प्रभु अपनी मर्जी पूरी कर। अब तक मैं अपनी मर्जी से चलता रहा, अब तक मेरे पास खुद की तमन्नाएं थी, अब तक मेरे पास खुद के दृष्टिकोण थे, लेकिन अब मैं इस बात को कहने की दिलेरी रखता हूँ। I take courage to say that Lord, would you have your way in my life, O Lord? प्रभु क्या तू अपनी मर्जी मेरे जीवन में पूरी करेगा? मुझे लोगों का साथ नहीं चाहिए, मुझे परिवार का साथ नहीं चाहिए, लेकिन अगर मेरे साथ तू है, अगर मेरे साथ त्रिएक परमेश्वर है, तो मेरे पास संपूर्ण स्वर्ग है।